हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रतिशत चैप्टर चल रहा था, आज उसका पार्ट 3 है। कल हमने क्वेश्चन किए कि कौन कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट कम है, प्रतिशत निकालना। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या कोई भी ले लेते हैं, a प्लस बी। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है। योग यानी a प्लस बी प्लस का होता है, योग मतलब धन का 15%, प्रतिशत बट्टे 100। तो दो संख्याओं के अंतर के योग का अंतर यानी a माइनस बी का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी, इसे हम नीचे ले आ सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी, इसे इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 20 5 100 और 5 या 15। अब 3 का गुणा इधर कर दिए, 20 का गुणा इधर कर दीजिए, तो 3a प्लस 3b यानी 20 माइनस 20b। तो ये 20a आएगी यहाँ पर माइनस 20b। तो 3a को इधर ले जाएंगे तो किधर, यहाँ ले जाएंगे तो 17a बराबर 20b को इधर लाएंगे तो 20 और 3 ये प्लस की हो जाएगी, क्योंकि बराबर से इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस की जगह। तो 20 और 3 23b। तो a और b का अनुपात पूछा है, मतलब a अनुपात b, इसमें से बड़ी और छोटी पूछी है। तो a हमारी कितनी आ जाएगी 23 और b कितनी आ जाएगी 17। 23 अनुपात 17। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो बड़ी हमारी 23 हो जाएगी, सबसे छोटी 17 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे एक आगे क्वेश्चन लेते हैं, पी क्यू से 16 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना परसेंट छोटा है। यानी पी क्यू से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना। यानी पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पी हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर ही छोटा बड़ा यानी कोई भी हो तो उसका अंतर हमेशा होता है। अंतर यानी माइनस, कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। किससे, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू और पी से कितना परसेंट छोटा है, यानी कितना छोटा है 6। किससे, क्यू पी से कितना छोटा है, पी से। किससे, जिससे तुलना की जाए उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। कितना परसेंट, अगर प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए। तो 6/7 हमने कितना बताया था आपको, ये होता है 85 सही 5/7%। तो कितना परसेंट छोटा है किससे, यानी 6 छोटा है किससे, 7 से। जैसे यही होगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए बी सी किसके बराबर है, यानी ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो ए का 30% प्रतिशत यानी इंटू का मतलब इंटू प्रतिशत बट्टे 100, बी का इंटू 0.25 बराबर सी का 1/5 है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3/10, बी पॉइंट हटाएंगे, 0 धरेंगे, 25 चौका 100, बी 1/4 और सी 1/5। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो मतलब ये आ जाएगा
ए यानी 3A/10 और B/4 और C/5 है। तो ABC का अनुपात पूछा है, तो बट्टे वाली चीज़ होती है हमारी यही होती है, तो ये ए हमारा हो जाएगा ऊपर मतलब 3 का, इसमें ये हो जाएगा, सॉरी, ए 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5 ABC का अनुपात है ये। तो हमारा 3 अगर हम 3 से इसे गुणा करते हैं तो 3 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, क्योंकि 3 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हमको एलसीएम नीचे बट्टे में हटाना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ए हमारा 10 आ जाएगा, बी हमारा 4×12 आ जाएगा और सी हमारा 5×15 आ जाएगा। यानी ABC का अनुपात आ जाएगा 10:12:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये बट्टे में थी, इसे संख्या कट जाए, इस वजह से हमने ये 3 का गुणा सभी में किया। अगर एक में करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा, इसलिए हमने 3 का गुणा किया। तो हमारा ABC का अनुपात 10:12:15 हो जाएगा। जैसे एक आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 0.1 का कितना परसेंट 0.14 है। यानी 1.1 का 1.9 का कितना परसेंट, यानी x%/100 1.144 है। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 रखेंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे, 1 2 संख्याएं तो 2 0 रख देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ये 10 है, 10 का इधर गुणा कर देंगे और 1.9 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 1140/19। इसे काटेंगे, ये होता है 19×114, तो ये 60 आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमने कैसे किया, पॉइंट हटाया, पहले बट्टे में 0 रखी। ये x क्यों रखी, क्योंकि 1.9 का कितना परसेंट का, यानी किसका, कोई संख्या मान लीजिए x का प्रतिशत बट्टे 100 में रख दिया, बराबर 1.14 है। तो 1 इसे पॉइंट हटाएंगे तो इतनी 0 डर जाएंगी, 1 और 2 दो संख्या हमारी, 2 0 बढ़ जाएंगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 1.9 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 1140/19, 19 से काट देंगे, 60 आ जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। यदि आधार बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार, यानी 1% है, ये 100 आधार बिंदुओं के बराबर है तो 6 यानी 62.5% से 82.5% अधिक है। कितना अधिक है, ये 20 अधिक है। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो यानी कितना अधिक है, ये 20%। अगर 20% अधिक करना है तो 20 इधर कर दीजिए, यानी 1% बराबर 100 है, तो 20% बराबर कितना होगा, 2000, क्योंकि 20 का इधर गुणा कर दीजिए और 20 का इधर कर दीजिए, तो ये 2000 आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है
जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जमा जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने % की कमी होगी? ये सवाल है, तो इसे हम करते हैं। मतलब जब कोई तरल अवस्था में ठोस अवस्था में जमा जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले कोई चीज़ CMI 100, उसमें 4% की वृद्धि यानी 104 हो जाएगी। तो इसे रेशियो ले लेते हैं, इसे दो से काटते हैं तो दो पंजे 10, 50, दो पंजे 10, दो दूनी 4 और 25 दूनी 50, दो दूनी 4, दो छः 26 दूनी 52। ये है हमारा आयतन। उसमें ये पूछा है कि मतलब कितने % की वृद्धि हो जाती है, तो उसके वापस लाने के लिए यानी 1% की वृद्धि हुई है, 25 से 26 हुआ है यहाँ पर, तो उसे वापस लाने के लिए कितने % की कमी की जाए। मतलब वृद्धि हमारी 1 की हुई है, तो वापस पिघलने पर उसके आयतन में कितने % की कमी की जाए। यानी 1 पर कितने की कमी की जाए मतलब 26 है, यानी 1 की वृद्धि की जाए 26 पर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/26। इसे काट देंगे 50/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं पॉइंटों में। 13 × 13, 13 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 3 39, 39 और 11, 13 पॉइंट, तो बचे कितने हमारे 13 117, यानी 11/13। ये हो जाएगा आंसर। जैसे आगे क्वेश्चन लेते हैं। 1206 का 1206 का 1/3 134 का कितने % है? यानी 1206 का 1/3 134 है, 134 का कितने % है, यानी का कितने % है, ये करना है हमको। तो 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 0, 3 दूनी 4, 402 बराबर 134 इंटू x/100। तो 100 का इधर गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 402, 134 से चले जाइए, 134 इंटू 100 बराबर x। तो इसे काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 14 और 7 3
ये 3 बार कट जाएगा, यानी 300, तो x बराबर 300 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कैसी वीडियो लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। इससे आगे हम कल वीडियो बनाते हैं। कल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम आपके लिए। कल मिस मत करना इस वीडियो को। धन्यवाद।